नमस्कार, मैं हूं नवजोत और धर्म की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम आपको दर्शन कराएंगे एक ऐसी मां के जिसके चमत्कारी रूप से सभी का हो जाता है कल्याण। यहाँ पर शिव और शक्ति की जाती है आराधना और दोनों एक साथ देते हैं दर्शन। मां मुंडेश्वरी, जी हाँ, जो करती है आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी। तो चलिए चलते हैं मां के इस दरबार में। जय आद्या शक्ति, आस्था भरी आंखों और कामना भरे मन के साथ मां मुंडेश्वरी के दर्शन के लिए बढ़ते हैं भक्तों के कदम। मां भगवती का ये वो धर्म है जिसके दर्शन मात्र से प्राप्त होता है समस्त देवों की पूजा का फल। द्वितीया स्वरूप शिव शक्ति जानो, शिव शक्ति जानो। पहाड़ी रास्तों से होकर करीब 600 फीट की चढ़ाई चढ़कर मां की भक्ति में लीन जयकारे लगाते हुए भक्त शक्ति की उस विशाल प्रतिमा का दर्शन और पूजन करने पहुंचते हैं जहां दूर होते हैं उनके समस्त कष्ट। जहां शक्ति संग मिलता है शिव के दर्शनों का भी सौभाग्य। बिहार के कैमूर की पहाड़ियों पर 600 फीट की ऊंचाई पर विराजती है माता मुंडेश्वरी। मां को भक्त क्यों पुकारते हैं मुंडेश्वरी देवी के नाम से, क्या है इसकी कहानी, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले जानते हैं इस मंदिर की महिमा। बिहार के भभुआ जिले से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर बना ये मंदिर बाहर से देखने में अष्टकोणीय है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही भक्तों को दर्शन होते हैं चतुर्भुजी शिवलिंग के, जिसकी दाहिनी ओर विराजती हैं मां मुंडेश्वरी। यहाँ विशेष रूप से शिव और शक्ति का रूप है। यहाँ शिव शक्ति का संयोग होने के कारण से विशेष यहाँ दर्शनार्थी आते हैं और इस संयोग के कारण जो है यहाँ जो दर्शन इस मूर्ति का करता है, प्रतिमा का, उसको विशेष लाभ मिलता है। कहते हैं यहाँ आकर पूजा अर्चना करने से न केवल शक्ति बल्कि शिव का भी आशीर्वाद भक्तों को मिलता है। देवी का ये रूप न सिर्फ अद्भुत है बल्कि चमत्कारी भी है। तंत्र साधना करने वालों के लिए मां का ये दरबार किसी वरदान से कम नहीं। मान्यता है कि इनकी झलक मात्र से भक्तों का कल्याण होता है और मां सवार देती है भक्तों का सोया भाग्य। इसके लिए भक्त मां के दरबार में मन्नत का धागा और घंटा बांधकर लगाते हैं फरियाद। मंदिर में बंधे ये घंटे मां के प्रति भक्तों की आस्था की गवाही देते हैं। ये सदियों पुरानी है परंपरा, यहाँ धागा बांधने की सदियों पुरानी है। यहाँ लोग आते हैं, मन्नत मानते हैं कि ये मनोकामना हमारी माता पूर्ण हो जाएगी, तो ये हम आकर के ये रक्षा खोलेंगे। चमत्कार की ढेरों कहानियां अपने अंदर समेटे कैमूर की पहाड़ियों पर विराजमान है मां मुंडेश्वरी। हालांकि यहाँ पहुंचना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन भक्तों का मानना है कि देवी की भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो बेरोक टोक 600 फीट की ऊंचाई पर बने इस मंदिर में हाजिरी लगाने पहुंच जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि देवी किसी को भी अपने दरबार से खाली हाथ नहीं भेजती। जिस किसी भक्त की मुरादें पूरी हो जाती हैं, वो मां के दरबार में आकर मन्नत का धागा खोलना नहीं भूलते। वैसे तो पूरे साल मां मुंडेश्वरी मंदिर में श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं, लेकिन नवरात्र में यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। उदय गुप्ता, मुंडेश्वरी मंदिर, कैमूर, आज तक। बिहार में मां को क्यों पुकारा जाता है मुंडेश्वरी के नाम से? मां मुंडेश्वरी का ये मंदिर सुनाता है कहानी एक भक्त के अहंकार की। मां अगर अपने भक्तों पर हो जाए प्रसन्न तो खुशियों से भर देती है झोली। तो आखिर क्यों यहाँ मां ने किया अपने भक्त का वध? जानने के लिए देखते हैं ये पूरी कहानी।
जितना ऊंचा मंदिर उतनी ऊंची ख्याति। ये है कैमूर की पहाड़ी पर स्थित मुंडेश्वरी भवानी का अति प्राचीन मंदिर। जहां भक्तों का रेला मां मुंडेश्वरी की महिमा को बयां करने के लिए काफी है। मां की शक्ति अपरंपार है तो उनके अनोखे नाम के पीछे की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। कहते हैं कि प्राचीन काल में यहां पर मंड नाम का राजा हुआ करता था, जो मां का परम भक्त था। उनकी कृपा से राजा को अपार शक्तियां प्राप्त हो गई थीं और शक्ति के मद में चूर होकर राजा ने अपनी प्रजा पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। जब राजा का अत्याचार बढ़ता गया तो मां ने अपना रौद्र रूप दिखाया और अपने ही भक्त का वध कर अत्याचारी राजा से लोगों को मुक्ति दिलाई और तभी से वो यहाँ मुंडेश्वरी के नाम से जानी जाने लगी। मां मुंडेश्वरी की कथा तो रोचक है ही, उन्हें प्रसन्न करने का तरीका भी अद्भुत है। यूं तो मुंडेश्वरी भवानी को नारियल और चुनरी का प्रसाद चढ़ाया जाता है, लेकिन विशेष मन्नत पाने पर माता को बकरे की बलि दिए जाने की परंपरा भी सदियों से चली आ रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस बलि में एक भी बूंद खून धरती पर नहीं गिरता, क्योंकि यहाँ बकरे की जान नहीं ली जाती बल्कि उसकी जीवित बलि दी जाती है। कि यहाँ पर लोग जो है नारियल प्रसाद फूल माला लेकर आते हैं। विशेष मन्नत के लिए लोग जो है यहाँ बकरे की बलि को मानते हैं। रक्तपात नहीं होता है, माँ के यहाँ चरण में उसको लिटा दिया जाता है, वह बकरे जो है मूर्छित हो जाता है। पुनः पुजारी के द्वारा छत मारने के बाद बकरे अपने रूप में आता है, झिलमिलाते हुए बाहर निकलता है। यहाँ बलि का प्रावधान तो है, लेकिन यहाँ जान नहीं मारा जाता है। यहाँ बकरे का सिर्फ कान काट कर छोड़ दिया जाता है और यहाँ जान मारने का कोई प्रावधान नहीं है। बहुत अच्छा बात है कि आज के युग में किसी का जान नहीं मारना चाहिए। नाम अनोखा तो प्रसाद भी अजीबोगरीब। इसी रूप में मां मुंडेश्वरी सदियों से भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती आ रही हैं और यही वजह है कि जो भी माता रानी की महिमा सुनता है वो मां के दरबार में दौड़ा चला आता है। उदय गुप्ता, मुंडेश्वरी मंदिर, कैमूर, आज तक। ये दिला सकती है आपको मां का वरदान। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मां को प्रसन्न करने का ये कैसा तरीका है। पूजा की अनोखी विधि निभाई जाती है कानपुर के आशा माता मंदिर में, जहां भक्त एक ईंट चढ़ाकर मां तक पहुंचाते हैं अपनी फरियाद। ये अनूठी पूजा की जा रही है आशा माता के दरबार में। यहाँ माँ को फल फूल चढ़ाकर नहीं बल्कि ईंट चढ़ाकर किया जाता है प्रसन्न। ईंट चढ़ाकर भक्त माँ से मांगते हैं आशीर्वाद। ईंट चढ़ाने से पूरी हर मुराद। खुले आसमान के नीचे विराजती हैं आशा माता। कानपुर के कल्याणपुर में स्थित माता आशा देवी का मंदिर भक्तों की अटूट श्रद्धा का केंद्र है। मान्यता है कि मां के दरबार में ईंट रखने से मनोकामना पूरी हो जाती है। यह संतान के लिए तरसते लोगों को मिलती है नई आस। पूजा से भर जाती है सूनी गोद। मां के चमत्कार को भक्तों ने आंखों के सामने पूरा होते देखा है। यहाँ आने वाले भक्तों की हर आस को मिलता है मां का सहारा, जिसके कारण भक्त मां को आशा माता के नाम से पुकारते हैं। मंदिर में मौजूद मां की मूर्ति त्रेता युग की मानी जाती है। कहते हैं यहाँ खुद माता सीता ने की थी पूजा अर्चना। लंका विजय के बाद जब भगवान राम ने माता सीता का त्याग कर दिया था तो लक्ष्मण सीता जी को लेकर बिठूर आए थे। गंगा तट पर बसे बिठूर के घने जंगलों में भटकती हुई माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची और इसी स्थान पर आशा माता मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। आशा माता द्वारा भक्तों की आस पूरी किए जाने से ही मंदिर का नाम आशा देवी मंदिर पड़ा। इस मंदिर की खास बात है कि यहाँ खुले आसमान के नीचे विराजती है माता। इस मंदिर पर छत ढालने का कई बार प्रयास हुआ, लेकिन जब भी लोगों ने छत डालनी चाही तो वो या तो ढह गई और छत डलवाने वाला किसी न किसी परेशानी से घिर गया। वैसे तो साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्र में यहाँ बड़ा मेला लगता है।
रामनवमी के बाद पड़ने वाली दूज को भक्त आशा दूज के रूप में मनाते हैं। इस दिन मां की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। माता के भक्तों का मानना है कि इस दिन माता से मनौती मांगकर जो भी भक्त माता को नीर चढ़ाता है, मां उसकी मुराद जरूर पूरी करती हैं। रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। और अब आपको लिए चलते हैं पाषाण देवी के दरबार में। नैनीताल में जहां एक छोटे से पत्थर में मां के मुख के दर्शन होते हैं, कहते हैं मां का पूरा शरीर नैनीताल झील में समाया हुआ है और यही वजह है कि चाहे कितनी भी गर्मी पड़े, इस झील का पानी कभी सूखता नहीं है। नैनीताल की हरी भरी वादियां, तन मन को निर्मल कर देने वाली नैनीताल झील और इस सब के बीच बना है मां पाषाण देवी का मंदिर। इस मंदिर में आने के बाद भक्त बस निहारते रह जाते हैं मां की मूरत को। मां का अनोखा रूप भक्तों को हैरान कर देता है, भक्ति में डुबो कर रख देता है और फिर बरबस ही झुक जाता है मां के आगे से। मां का नाम जितना अनोखा है उतनी ही अनोखी और दुर्लभ है मूरत। पिंडे के रूप में विराजमान मां के इस रूप में भक्तों को एक साथ 9 देवियों के दर्शन का सौभाग्य मिल जाता है। कहते हैं जिसने मां पाषाण देवी के दर्शन कर लिए, उसके जीवन के सभी कष्ट पल भर में दूर हो जाते हैं। मां पाषाण देवी पाताल लोक से प्रकट होती हैं, इसलिए मंदिर में उनके सिर्फ चेहरे के ही दर्शन होते हैं। पिंडी में मुख्य मां का चेहरा थोड़ा बड़ा है और बाकी की 8 देवियों के चेहरे छोटे हैं। कहते हैं मां पाषाण देवी का धड़ और पैर नैनीताल झील के अंदर है। मां के चरणों से झील का जल इतना पावन और चमत्कारी हो गया है कि चाहे जैसा मौसम हो, ये झील कभी सूखती नहीं, हमेशा लबालब भरी रहती है। मां भगवती ने अपना संपूर्ण रूप पत्थर में दिखाया है, इसलिए मां पाषाण देवी को पाषाण देवी कहते हैं। और मां पाषाण देवी ने पत्थर विंग में अपने 9 रूप दिखाए हैं पिंड रूप में। यहीं पर देवी सती की बाई आंख गिरी थी, इसलिए नवरात्र में यहाँ भक्तों का भारी जमावड़ा रहता है। एक रूप में 9 देवियों के दर्शन की आकांक्षा भक्तों को दूर दूर से यहाँ पर खींच लाती है। कहते हैं माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, जिसकी जैसी इच्छा है और जरूरत होती है, माँ सही समय पर उनकी कामना को पूरी कर देती है। और जिनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, वो यहाँ भंडारे का आयोजन करते हैं। ये माँ पाषाण देवी की महिमा और चमत्कार है कि नैनीताल आने वाले लोग माँ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। नैनीताल से गितेश त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। प्रणाम मेरे भाई बहन। आज का मंत्र है आदित्य मंत्र। इसका प्रयोग करते हैं दरिद्रता को नाश करने के लिए। कई बार ऐसा होता है धन की दरिद्रता होती है, कई बार मन की दरिद्रता होती है। मन से व्यक्ति गरीब होता है, दरिद्र होता है, या धन से गरीब होता है। उसको नाश करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। पहले मंत्र, फिर इसकी विधि निवेदन करूंगा। मंत्र है जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। इसका भाव यह है कि जो मंत्र इसका जप करते हैं, उच्चारण करते हैं जो व्यक्ति भी इस मंत्र का, उनके घर में 1000 वर्ष तक गरीबी कभी नहीं आएगी। इस मंत्र को प्रातः काल उठ के सारे कार्य पूरा करके, पूजा इत्यादि करके, पूरब की ओर मुख करके, बहुत शांत भाव से प्रत्येक दिन एक बार इसका जप करना चाहिए। क्योंकि गरीबी दरिद्रता तो हम हमेशा हटाना चाहते हैं, सदा दूर रखना चाहते हैं, इसलिए प्रत्येक दिन जप करें। हाँ, 1 मास जप करें या कम से कम जितने दिन आपसे अधिक हो सकता है उतना जप करें तो बहुत अच्छा होगा। इस मंत्र को बहुत शांत भाव से जप करें तो आप देखेंगे गरीबी दरिद्रता आपके मन से भी
आपके धन से भी बिल्कुल दूर हट जाएगी, कभी गरीबी नहीं आएगी। मैं मंत्र एक बार पुनः निवेदन करता हूं, जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। मित्रों, हम कामना करते हैं कि आप इसका जप करें और आपके मन में गरीबी का भाव ही ना आए, दरिद्रता का भाव ना आए, आपके धन में भी कभी गरीबी ना हो, कमी ना हो। और मित्रों, अब समय है जिज्ञासा का। मित्रों, आज की जिज्ञासा है कि षोडश मातृका पूजन क्यों करते हैं। प्रत्येक पूजन में आप देखें, गणेश पूजा, गौरी पूजा, देव पूजा, षोडश मातृका पूजन करते हैं। षोडश माने 16 मातृकाएं होती हैं। 16 मातृका माने 16 गुण होते हैं। जैसे बोलते हैं पद्धति, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातरो, लोकमातरः, अर्थात 16 मातृकाएं होती हैं। 16 मातृकाओं की पूजा करने से 16 जो उत्तम गुण हैं, अर्थात शांति, धैर्य, विनम्र रहना, सबसे मिलकर रहना, 16 गुणों की प्राप्ति होती है। अर्थात गुण हमारे अंदर आते रहे हैं तो स्थायी रूप से रह जाएं, गुण चले न जाएं, इसके लिए 16 मातृका पूजन की जाती है। प्रत्येक पूजा में, प्रत्येक अर्चना में, प्रत्येक वंदना में हम षोडश मातृका पूजा करते हैं। षोडश माने 16 मातृकाओं की पूजा करने से 16 गुण हमें प्राप्त होते हैं और भगवान की पूरी पूरी कृपा मिलती है, भगवान कृपा प्राप्त होती है। इसलिए जब भी आप पूजा करें तो षोडश मातृका पूजन करें और हम कामना करते हैं कि भगवान की कृपा आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो। मित्रों, इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नई जिज्ञासाओं और जानकारियों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आज इतना ही, बस। प्रणाम।